कि नीतीश के दिमाग में जिस दिन से पीएम का ख्वाब आया, बिहार के ख्वाब को उसी दिन मार दिया उन्होंने। अगर ओवैसी और बीजेपी मिल सकते हैं तो फिर आग और पेट्रोल की भी दोस्ती हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के हर सवाल का जवाब है और उनके हर मर्ज का इलाज है बीजेपी के पास। नीतीश का पास था वो लालू के फेल पे की वजह से था। आप लोगों का क्या मानना है, नीतीश पास है या फेल? नहीं, हम नीतीश को हम उनके साथ रहे 7.5 साल, और ख़ासकर मैं 7.5 ही नहीं कहूँगा। नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल है, जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं समझ सकता हूँ सिर्फ बिहार नहीं, देश के लोगों ने उसको उम्मीद भरी निगाहों से देखा। और बीजेपी ने नीतीश कुमार को वो अहमियत दी, क्योंकि मैं जब वो रेल मिनिस्टर थे तो मैं एविएशन मिनिस्टर था। मैंने कभी नीतीश को नहीं देखा सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म पे कोई डिबेट करते हुए। कभी नीतीश इसके चैंपियन नहीं रहे। जब हज की भी सब्सिडी बढ़ाई जाती थी, इसे कैबिनेट की बहुत सी बातों को बाहर कहना सही नहीं है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश ने कुछ कहा हो कि ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। कोई उनको ज़्यादा इससे मतलब नहीं था। अयोध्या से जब हम लौटे थे राम मंदिर आंदोलन से, तो हम को लोग अनटचेबल कहते थे, लेकिन नीतीश सबसे पहले हमसे आके मिले, क्योंकि उनके लिए मुसलमान और कम्युनलिज्म कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि हमारे परसेप्शन भी कोई मुद्दा नहीं था। हमारे साथ जब नीतीश आए तो अडवाणी जी, अटल जी ने बीजेपी के स्टेट लीडर से ज़्यादा अहमियत नीतीश को दी। पहला 2000 का चुनाव था, 2000, इसलिए मैं उसको भी जोड़ लूँगा, जो 13 दिन की सरकार थी। उसमें 67 हम जीते थे, 34 वो जीते थे। अटल जी, अडवाणी जी ये कहते सुशील मोदी बनेंगे, सीपी ठाकुर बनेंगे, शाहनवाज हुसैन बनेंगे, कोई नाम लेते। उन्होंने अपने पार्टी के लीडर से ज़्यादा नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि बहुमत साबित होने की उम्मीद कम थी तब भी। और बाद में उनको रेल मिनिस्ट्री भी दी, क्योंकि वो मिनिस्ट्री भी सीपी ठाकुर या किसी को दे सकते थे। 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे बिहार से, सीपी ठाकुर, मैं और शत्रुघ्न सिन्हा, कैबिनेट में 3 थे। तो उन्होंने उनको अहमियत वाली जगह भी दी। तो इसलिए नीतीश का जो पहला टर्म है वो एकदम ईमानदाराना काम करने वाला टर्म था, पहला टर्म। क्योंकि आप साथ थे। नहीं, हम साथ भी थे और बिहार के लोगों की उम्मीद भी थी। लेकिन नीतीश को हम लोगों ने शायद ज़्यादा, बैलून को ज़्यादा हम ही लोगों ने थोड़ा सा अहमियत ज़्यादा दे दी। तो उनको लगने लगा कि अगर 67-34 में सीएम बना सकते हैं, तो अगर 30-35 जीत जाओ तो पीएम भी बना सकते हैं। तो नीतीश के दिमाग में जिस दिन से पीएम का ख्वाब आया, बिहार के ख्वाब को उसी दिन मार दिया उन्होंने। नीतीश पहले टर्म में बिहार के एक अच्छे मुख्यमंत्री थे। और 2009 का एक स्टेटमेंट है, मैं आपको याद दिलाऊंगा। उन्होंने, राहुल गांधी ने नीतीश की कहीं तारीफ कर दिया, नीतीश ने थैंक यू कह दिया। फिर उनको ये लगने लगा कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं आएगा तो शायद मेरे पर भी दाव चला जा सकता है। इसलिए चिदम्बरम से दोस्ती, चिदम्बरम से उनका मिलना जुलना, एनडीए में रहते हुए, और एक बयान, जो हमें विशेष राज देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। ये स्टाइल भी बता रहा हूँ उनका भाषण में, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो नीतीश की नीयत में खोट 2009 में ही आ गया। तब वो बिहार की डेवलपमेंट से अपने डेवलपमेंट पे लग गए। और जब 2010 में जीते तो 206 का जो घमंड था, मतलब अलायंस के साथ, वो घमंड इतना बढ़ा जिस पर हम लोग कहते हैं ना, अपराध, भ्रष्टाचार और अहंकार। तो हम लोग अहंकार का सिंबल नीतीश को कहते हैं, अपराध का सिंबल जिनको कहते हैं आपको मालूम है, और भ्रष्टाचार का सिंबल कांग्रेस को कहते हैं। तो इतना बढ़ गया कि एरोगेंस लेवल बढ़ गया। और मैंने कभी भारतीय राजनीति में इतना एरोगेंस किसी में नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं यूथ विंग से हूँ, माँ भारती के साथ मैं
यूथ विंग में आया, उनके साथ काम किया, तो मैंने देखा कि अगर एक बार वो भागलपुर आए थे तो हम रोड पर, मैं कभी किसी नेता के लिए, मैं सीधे ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी में आया और सीधे लोकसभा मिला, जीता, सीधे मिनिस्टर हुआ। तो मैं ज़्यादा माला फूल लेके कभी ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ किसी के लिए, क्योंकि मेरा लक था कि मुझे मौका ऐसे मिला। तो गाड़ी नहीं रोकी। अगर कोई कांग्रेस का भी मिनिस्टर जा रहा होता, लोकल एमपी खड़ा होता, देखा दिग्विजय सिंह जिंदा थे, उन्होंने टोका कि अरे आपका कैबिनेट कलीग रहा है, इतना भी आपका क्या, गाड़ी रोक लेते। फिर जब गेट के पास आए तो बोले शाहनवाज साहब आप क्यों खड़े थे वहाँ? मैंने कहा सर आप बॉर्डर पे आ रहे थे तो मैं एमपी हूँ, तो मैंने कटसी के लिए खड़ा था। अरे साहब कारकेट कहीं रुकता है? एग्जैक्ट वर्ड, इसमें मैं कोई पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूँ, बहुत पर्सनल बात जो मैंने कहीं कही नहीं आपको कह रहा। तभी मुझे लगा कि इनका जो है, जो अपने कलीग के साथ, मतलब हम उनके साथ बराबर के कैबिनेट मंत्री रहे, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हमको रिपोर्ट करता था क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में वो होता था। तो ये जो व्यवहार था वो व्यवहार मेरे से नहीं सबसे होने लगा, और यही वजह है कि शिवानंद तिवारी टाइप के लोग बैठने लगे उनके दिल में। नीतीश तब तक बेहतर थे जब वो सीएम थे। जिस दिन से ख्वाब में 7 रेस कोर्स गया, उस दिन से वो दिशा भटक गए और सिर्फ मकसद हो गया कि जो विशेष राज देगा हम चले जाएंगे। फिर हमारे साथ रहते हुए भी चिदम्बरम गए तो बीजेपी को छोड़ा नहीं था, उसके दरवाजे तक, सदाकत आश्रम के दरवाजे तक गाड़ी लेकर गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में पूरे देश को लगा था कि बिहार से उम्मीद जगी थी। तो 5 साल को मैं जो बीजेपी के साथ था, जो इधर का भी कार्यकाल था उसमें तो वो लड़ने ही लगे। मोदी का नाम क्यों लिया, मोदी के यहाँ गुजरात मिलने क्यों गए, किसी ने कह दिया मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उससे नाराज़, ये सब काम करने लगे। तो इसलिए गवर्नेंस उनका मैं स्वीकार करता हूँ 5 साल गवर्नेंस रहा। लेकिन जो सेकंड टर्म है जिसमें 2.5 साल हम भी थे, तो हम ऐसे मुकाम पे थे कि अगर कांग्रेस को हंग टाइप की पार्लियामेंट मिलती तो नीतीश 2009 में ही हमें छोड़ जाते, और उनको ये था कि बीजेपी पर दबाव बनाओ और ताकि बीजेपी हमको सत्ता प्राप्त करने के लिए पीएम बना दे। इसलिए हम मानते हैं कि उनका एक कार्यकाल तो अच्छा था, लेकिन ये जो 5 साल है वो बैक गियर लग गया है। बिहार हर मामले में पिछड़ गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें बिहार 26वें नंबर पर है इंडस्ट्री लगाने के लिए, या जो उन्होंने पहले में सब जहाज़ उतरे थे, इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, वो कहीं दिखी नहीं। और यही वजह है कि लालू यादव के दरवाजे पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि लोकसभा के वक्त कहते थे कि नरेंद्र मोदी की हवा ब्लोर की हवा है, और जब रिजल्ट आया तो उसमें 2 सीट उनको मिली। इन दिनों में आपको क्या लगता है किस तरह का मोमेंटम होगा? कास्ट बेस्ड मोमेंटम होगा या डेवलपमेंट बेस्ड मोमेंटम होगा, और क्या आपके लिए फायदा किस में होगा? हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही जा रहे हैं। जैसे हमने पैकेज दिया, हम बहस उसी पे चाहते हैं कि डेवलपमेंट। बिहार में देखिए ये 35 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री, 15 साल लालू जी का मुख्यमंत्री, वो और राबड़ी जी मिला के, और 10 साल नीतीश कुमार। ये 35 साल जो आज नौजवान तब पैदा हुआ, ये 35 साल में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बिहार के लोग आज रोज़गार के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए मैं तो कहूँगा, मतलब मैं लालू जी को क्रेडिट नहीं देता, लेकिन जो पटना साइंस कॉलेज या पटना की पढ़ाई या जो यूपीएससी से लड़के आते थे, लालू जी के दौर से भी एजुकेशन का स्तर नीचे चला गया। आज हमारे बच्चे कोटा जाके पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। हर परिवार का एक व्यक्ति दिल्ली में या मुंबई में रहता है, उसके घर में आप लोग सर्वे करेंगे, बिहारी से ज़्यादा गेस्ट किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। कोई ना कोई पढ़ने वाला, भाई का बेटा, बहन का बेटा, रिश्तेदार उसके घर में रहता है। एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर, रोज़गार के लिए बिहार से बाहर, हेल्थ इलाज के लिए बिहार से बाहर। तो बिहारी आज बाहरी क्यों बन गए हैं, ये जवाब इन लोगों को देना होगा, इन तीनों को। तो इसलिए, और जहाँ तक है नीतीश कुमार जानबूझ के इसको डेवलपमेंट के मुद्दे से ले जाके मंडल पार्ट 2 कास्ट लाइन पे ले जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के
हर सवाल का जवाब है और उनके हर मर्ज का इलाज है बीजेपी के पास। अगर जिस मुद्दे पे वो जाएंगे, डेवलपमेंट पे हम डिबेट करेंगे, अगर वो मंडल की पॉलिटिक्स करेंगे तो हमारे पास, हम उस पॉलिटिक्स को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आज रामविलास पासवान है, हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हमारे पास जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो अगर वो कास्ट लाइन के प्लैंक पे जाना चाहेंगे तो उनको याद रखना चाहिए कि हम उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन जिसके दम पर वो नीतीश कुमार महादलित और अति पिछड़ा 2 वोट बैंक वो अपना कहते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन हम फिर भी बिहार के चुनाव को डेवलपमेंट के मुद्दे पे ले जाएंगे। आपका लिस्ट आया कल, उसमें ऑलमोस्ट 50% वो आपने कास्ट बेस पे दिया है, और आप उस दिन मंच पे बैठ रहे थे लोग, उसमें भी आपने सबको कास्ट रिप्रेजेंटेशन दिया है। आपने अभी बोला आपकी जो परिवर्तन रैली वाला गाड़ी में पिक्चर्स है सब, उसमें भी रियलिटी इज दैट द कास्ट इज द फैक्टर देयर। नहीं, देखिए, वो कहने को हमारे या आपको दिखने को हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़ात से ऊपर हैं तो समाज में जिसकी आबादी है उसको इम्पोर्टेंस न दे। ये कह के नहीं साहब हम कास्ट में यकीन नहीं रखते तो एक ही बिरादरी के लोगों को हम आगे कर दें। ये समाज के हर वर्ग का मतलब कास्ट नहीं है। हर ब्लॉक का व्यक्ति हमारे साथ हो, और इसलिए हमने वो नेचुरल लीडर्स हैं। अब मैं शाहनवाज हुसैन हूँ तो मैं मुसलमान हूँ इसलिए वहाँ नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैंने ये अपने ज़िंदगी का मकसद बनाया है कि, और मुझे ऐसा वोट भी मिलता रहा है कि जिस कौम में पैदा हो उसका नेता तो हर कोई हो जाएगा, लेकिन नेता असल वही होगा जो जिस कौम में पैदा ना हो वो कम्युनिटी भी उसको नेता माने। रामकृष्ण हेगड़े ब्राह्मण थे, लेकिन लिंगायत समाज के लोग उनको अपना नेता मानते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिस समाज में पैदा हो वही समाज का नेता होगा, उस पर भरोसा ज़्यादा हो। तो हमने उस भरोसे के चेहरे रखे हैं, उसमें वो लीडर्स की तस्वीर है। हम कास्ट लाइन पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो कह रहे हैं मंडल पार्ट 2 है तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मंडल के चैंपियन थे वो हमारे साथ हैं। पासवान जी या जिनको भी माने, तो नीतीश कुमार जी जब आए थे, किसी ने लाफिंग बुद्धा कहा, एक बड़े मैगजीन के ऊपर फ्रंट पे वो फ़ोटो छपी और पीछे में डॉक्टर जोशी और बड़े सीनियर लीडर नीतीश जी आगे बैठे हैं कुर्सी पर, और बड़े बड़े नेता, आपको फ़ोटो याद हो कहीं तो पीछे खड़े हैं। बहुत उम्मीद थी नीतीश कुमार से, ये उम्मीद थी कि ये कास्ट लाइन को यानी बिहारिज्म को डेवलप करेंगे, न कि कास्ट को। लेकिन नीतीश कुमार ने बोला कुछ किया कुछ, कथनी और करनी में फ़र्क है। उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और महादलित में पासवान को छोड़कर सारे दलित को उसमें डाल दिया, क्योंकि वो उनका वोट की पॉलिटिक्स के लिए था। और मुसलमानों में भी कलमा पढ़ने वालों को, यानी बिहार में जो माइनॉरिटी में है पहले से कमज़ोर है, कमज़ोर को भी कमज़ोर कर दिया। उसमें भी कास्ट लाइन पर बंटवारा करने की कोशिश की। इसी वजह से लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने लालू पे भरोसा कर लिया, लेकिन नीतीश कुमार को वोट नहीं किया। इसलिए वो लालू के दरवाजे पे जो आज पहुँचे हैं वो माइनॉरिटीज़ के वोट के लिए पहुँचे हैं। तो उनका डेवलपमेंट जीत कर आए जिस मुद्दे पे, नया बिहार नीतीश कुमार, और आज फिर वही लालू यादव के पास चले गए हैं, तो ये लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। बातें ऐसी भी चल रही हैं कि एसपी, ओवैसी, ये सारे जो हैं ये एक तरह से बीजेपी का बी टीम होगा बिहार में, क्योंकि ये जो करेंगे वो बीजेपी का ही हाथ मजबूत करेंगे। ओवैसी और बीजेपी की बी टीम, ये कोई सोच ही नहीं सकता। ओवैसी की सोच हैदराबाद को पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, इस पर वजूद उस पार्टी का था। आप उसके बैकग्राउंड में जाइए, और हमारा था कि हैदराबाद से लेकर पूरा कश्मीर हमारा हो। तो हमारी सोच, आइडियोलॉजी में
पूरी तरह ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो कुछ इल्ज़ाम ऐसे हैं जो लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि क्या ओवैसी, अगर ओवैसी और बीजेपी मिल सकते हैं तो फिर आग और पेट्रोल की भी दोस्ती हो सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि जिस कैबिनेट में, जिस एनडीए कैबिनेट के आप मेंबर थे, उस बीजेपी पार्टी और इस बीजेपी पार्टी में बहुत फर्क है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको जो भी मिला था उस बीजेपी में मिला था। देखिए, कई बार लोग ये जो तुलना कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के बारे में, उस पार्टी में ज़रूर पुत्र जैसा स्नेह वाजपेयी जी से मिलता था, क्योंकि एज डिफरेंस है था। जब कभी मुझे याद नहीं है कि उन्होंने मुझे शाहनवाज़ भी कहा होगा। जब भी जाते थे तो कभी कहते आइए शाहनवाज़ साहब, तो मुझे लगता था कि वाजपेयी जी अगर शाहनवाज़ ही बुलाते तो अच्छा होता। और मैं उनसे इतना प्रभावित था कि मैं कलम निकाल के हाथ पे लिख लेता था। उनकी शख्सियत का मतलब जाकर लगता था कि इनसे काम मैं भूल जाता था उनके पास जाके, क्योंकि वाजपेयी जी को शुरू से देखा तो उनके साथ काम करने में, पिता के साथ काम करने का सुखद अनुभव था। नरेंद्र भाई के साथ काम करने में बड़े भाई के साथ काम करने का अनुभव है। तो यही जो एज गैप है, जो आज की बीजेपी है, वो नरेंद्र मोदी जो आज के दौर के हमारे नेता हैं, सबके किसी से छोटे हैं, किसी से बड़े हैं, हम लोगों से बड़े हैं, तो हम उनको पिता तुल्य नहीं, बड़े भाई की तरह। नरेंद्र भाई, हम लोग गुजरात के वजह से नरेंद्र भाई नहीं कहते थे, गुजरात में तो भाई लगाते हैं, लेकिन उनका जो जब वो पार्टी के अंदर राष्ट्रीय मंत्री, महामंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, तब भी हम युवा मोर्चा में काम कर रहे थे। तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वो जनरेशन का जो डिफरेंस है वही है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से इनका सवाल ये नहीं था कि उस समय वो पिता तुल्य थे और अब ये भ्राताश्री है। इनका सवाल मेरे ख्याल से ये था कि अब डर है, मंत्रियों में भी डर है। शायद ये किस में डर है? मंत्री भी अब डरते हैं थोड़ा कि नरेंद्र भाई देख रहे हैं। देखिए, डर अच्छे चीज़ के लिए हो तो बहुत अच्छा है। कई बार होता है कि हम अकेले में रहते हैं और सोचते हैं ये कर रहे हैं, लेकिन डर है कि खुदा देख रहा है। तो एक जिनके नाम पर सरकार आई है, जिनकी जिम्मेदारी है, लोगों ने जिस उम्मीद के साथ सरकार बनाई है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की कोई छोटी सी भी बात होगी तो जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी जी पे जाती है। इसलिए ये डर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इसको लोगों को लगता है कि डर है, ऐसा कहीं से डर नहीं।